राहुल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रेस टीवी में। थैंक यू सो मच। इस शो का पार्ट होना ये क्या मैनिफेस्टेशन है कह सकते हैं? मैनिफेस्टेशन नहीं, मैं इस तरह की चीजें मैनिफेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो चीज है ये अब तक की हुई सबसे बढ़िया चीज है मेरे लिए। और बढ़िया क्यों है? क्योंकि विद इन 5 days इतना सारा एक्सेप्टेंस और इतना सारा प्यार मिलना, और विद इन 2 months आपको ऑडियंस ने इस तरह से मतलब अपना लिया है कि अब आपको वो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। ये मेरे साथ किसी भी शो में नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सो ये रिश्ता क्या कहलाता है में वो जादू है कि वो जो जादू हम लोग मतलब मिस करते हैं, कि कोई शो में ऐसा जादू हो जहां पर आप जाओ और ऑडियंस एकदम आपके लिए हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जो राइटिंग टीम है उनको भी, मैं राजन सर को भी ये पूरा क्रेडिट दूंगा, स्टार की टीम को भी दूंगा, कि उन लोगों ने इस तरह का ये कैरेक्टर बनाया और ऊपर वाले की दया है कि मैं वो अच्छे से कर पाया। ये लोग आपको कैसे मिले हैं ऐसे पार्टी में या फिर ऐसे ही मुझसे बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कभी नहीं हुई बातचीत। आपने शो कभी पहले देखा था ऐसे? हाँ देखा तो, ऑब्वियसली ये रिश्ता क्या कहलाता है पे बहुत टाइम, मतलब हिना के टाइम पे मैंने देखा था, फिर देन मोहसिन और शिवांगी के टाइम पे देखा था। तब उनके एपिसोड्स देखता था मैं। एपिसोड्स एक्चुअली इसलिए देखता था कि वो कुछ कुछ सीन्स जब आपके पास रील आ जाती है तो रील में आप देखा करते थे यार ये अच्छा परफॉर्मेंस है, सो वो क्यूरियोसिटी जागती थी, एंड देन आई यूज टू वॉच द एपिसोड। और उसमें शिवांगी ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट, मतलब एक विद द इयर्स उसने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, मोहसिन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देखने में मज़ा आता है, तो उसमें थी काफ़ी सारी परफॉर्मेंस। फिर अरशद भाई का जब आया तो वो भी मैंने देखा, एंड ही इज़ फैब। उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं, बट ओवरऑल कोर इमोशंस है यार, हार्ड कोर इमोशंस। हार्ड कोर जो टीवी पसंद करने वाले लोग हैं उनको जो पसंद आता है ये वही फॉर्मेट है, और उन्होंने वो फॉर्मेट छोड़ा ही नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन वो भी दायरे में एक्सपेरिमेंट थे। तो इमोशन जब आप नहीं छोड़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी उससे कुछ नुकसान ऐसा हो पाता है। जब आपको ये अंशुल का कैरेक्टर होता है तो आपने इसका ग्राफ देखा, ये चीज़ें आपने एक स्केच जानने की कोशिश की कि कैसा ये कैरेक्टर है ऐसे यार मैं सच बात बताऊं क्या, कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हो चीज़ों को जानने की, उसका एक बेसिक खांचा आपको दे दिया जाता है, ये है। बट मुझे लगता है कि टेलीविजन में जब आप जैसे जैसे एपिसोड आते हैं वैसे वैसे कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना ज़्यादा शुरू करते हो। तो वो एक बेसिक खांचा बना लिया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम फॉलो करेंगे। बट उसमें फिलिंग जब होने लगती है तो वो फिलिंग तभी होती है जब सीन्स आते हैं, किस तरह का वो सीन है, किस नोट पे वो इमोशन हिट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कैरेक्टर के लिए मैटर करती है यार। देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, मुझे भी मजा आ जाए, क्योंकि रोमांस अपना फोटे है, सबने देखा है मुझे रोमांस करते हुए इतने सारे शोज में। सो मुझे तो बहुत मजा आएगा अगर वो रोमांस में जाएगा। बट ये उस तरह का रोमांस नहीं होगा, मुझे जहां तक समझ में आता है, अगर आएगा तो भी ये रोमांस थोड़ा सा मिच्योर वाला रहेगा। वो वैसा वाला रोमांस नहीं होगा जो एक ऑडियंस अलग से एक्सपेक्ट करती है। बट डिफरेंट रोमांस देखने में भी मजा आएगा अगर होगा तो। मेटाफोरिकली अपन बात कर सकते हैं, अगर होगा तो। चाहे तो बहुत अच्छा, मैं चाहता तो मैं भी हूं कि हो जाए, एक बार देखे तो सही कैसा लगता है। उसके लाइफ में अंशुमन और अमीरा का एक पेयरिंग लोग भी इतना पसंद करते हैं। हाँ यार, मुझे लगता है कि बहुत पेन है उनकी जिंदगी में, उस पेन को कम करने की जितनी कोशिश है अंशुमन की तरफ से वो की जा रही है। अब वो काफी जगह सक्सेसफुल भी हुआ, उसने जो कमिटमेंट किए वो निभाए भी, सारी चीजें की। बट अब अबीरा इतनी कश्मकश में है ना कि बहुत सारी जगह पे वो स्टक है। अब उस चीज से वो निकल पाएगी या वो उन चीजों को आगे बढ़ के कहीं ना कुछ एक रास्ता निकाल पाएंगी कि वो अंशुमन के साथ आगे बढ़ जाएं, ये थोड़ा सा देखने लायक होगा। क्योंकि अभी वो जो बच्ची वाला एंगल है उसमें वो जो उनकी माँ का प्यार रह गया था, तो वो देखते हैं कैसा टर्न आउट आता है। हो सकता है वो टूट जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी टूटेगा। मुझे लगता है कि अभी मायरा का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए वो चीजें हैं। एंड आई ट्रस्ट अबीरा कि अंशुमन का पूरा पूरा ट्रस्ट है उस पर, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रस्ट वो तोड़ेंगी।
और बट फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो अब हो जाता है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यूनिवर्स में अगर ये चीज होगी तो फिर होगी। थैंक यू।